का गुरु काल भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में प्रधानन के प्रधानी के। जी हाँ, आपके यहाँ जो प्रधान लोग कह रहे हैं कि भैया हम ही प्रधान रहेंगे, चुनाव जब तक होगा हम ही राजा। गांव में एकदम रम्मज गम्मज, खूब मिट्टी खुदाई होगी, खूब मनरेगा होगा, खूब खड़ंजा बिछेगा कि नहीं बिछेगा, पैसा कहाँ जाएगा, ये सब कुछ आप सोच रहे होंगे। तो बता दें कि जब तक चुनाव नहीं होगा तो आपके प्रधान जी नहीं बदलेंगे। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में आज बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की देरी और उसके बाद होने वाले चुनाव की पहले क्या प्रधानों की स्थिति होगी। आपको पता है, हम ही लोग अभी 18 मई को बात कर रहे थे इसी कार्यक्रम में कि भैया क्या हाल है आपके प्रधान जी का। प्रधान जी लोग एकदम निकल के पूर्वांचल से, इलाहाबाद से, बहुत जगह से गए थे लखनऊ, यानी कि राजधानी गए थे और राजधानी में एकदम दमखम के साथ खड़े थे कि इस बार भैया जो है हम प्रधानी नहीं जाने देंगे, चुनाव चाहे जब हो प्रधान तो हम ही रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर दिया है बड़ा फैसला, प्रधानों की प्रधानी बची रहेगी, यानी कि आपके प्रधान बने रहेंगे। तो हुआ क्या है कि हुआ यह है कि प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब तक चुनाव हो जाने थे, नए चुनाव होकर नए प्रधान जी बन जाने थे, लेकिन हुआ क्या, चुनाव में हो गई देरी। अब चुनाव माना यह जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होगा। अभी सरकार और चुनाव आयोग चुनाव कराने की मूड में है नहीं। तो होता क्या है, ऐसे में होता यह है कि प्रधान लोगों की प्रधानी छीन ली जाती है। अब वो कोई प्रधान वर्धान रह नहीं जाते। आप घर जाके भले उन्हें दुआ सलाम में जय हो प्रधान जी कह दीजिए, लेकिन वो प्रधान बचते नहीं है। वो सारा जो उनका ताकत है जिससे वो चलता है, जेसीबी और मिट्टी खुद जाती है, खंजा बिछ जाता है, आपके यहाँ पे नाली बन जाती है, बनती कि नहीं बनती आप अपना अपना देख लीजिए कि आपको प्रधान जी कितने काबिल हैं, लेकिन उनका जो सारा ताकत है वो सीज जाता है। प्रधानी खत्म, प्रधानी जाति का है, चली जाती है ब्लॉक के अधिकारियों के पास। अब ब्लॉक के अधिकारी पहले तय करते थे, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब प्रधानों को लगा कि भैया अब चुनाव नहीं हो रहा, तो पहला काम क्या किया, पहला काम किया कि प्रचार में पैसा बिल्कुल बंद, सारा पोस्टर बंद, दारू पार्टी बंद, मुर्गा पार्टी बंद, सब बंद। हुआ क्या, हुआ ये कि पहुंच गए सब लखनऊ और दे नारा दिए और देखिए खूब माहौल बनाया। ऐसा माहौल बनाया कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बड़ी गर्मी में लड्डू लेकर पहुंचे कि ले लड्डू खाओ, और आश्वासन दिया कि जो प्रधानी का लड्डू है वो भी आप खाते रहेंगे। तो इतना लड्डू वड्डू खा के और प्रधान जी लोगों ने कुछ मांग की थी वो भी आप सुन लीजिए। तो ये जो मांग कर रहे थे प्रधानों की वो पूरी कर ली गई है, यानी कि उनसे कह दिया गया कि भैया अब आपकी प्रधानी बची रहेगी, अब आप ही प्रशासक हैं, यानी जब तक चुनाव नहीं होगा आपके प्रधान जी ही प्रधान बने रहेंगे। अब उन्हीं से ही आपको सब करवाना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, पहचान अपनी बनवानी है कि भैया हम इसी गाँव के निवासी हैं, हम अच्छे आदमी हैं, और तो और भाई वो बाकी जो सब काम होता है मनरेगा वाला वो तो आप जानते ही हैं, बड़े समझदार हैं, तो वो सारा काम अभी प्रधान जी ही करेंगे। तो उनका आप जियरा खाते रहिए। अब बात कर लेते हैं जरा और बड़े नेता लोगों की, यानी कि ब्लॉक प्रमुख लोगों का क्या होगा। प्रमुख लोग तो खूब पैसा खर्चा करते हैं, आपको पता ही चुनाव कैसे होता है। तो क्या उनका सीज हो गया कि उनका बचा। तो अभी इसको लेकर कोई आश्वासन सामने नहीं आया। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष क्या उसी तरीके से काम करते रहेंगे या वहां पर प्रशासनिक अधिकारी उनसे अपने तरीके से अधिकार ले लेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सिर्फ प्रधानों का मामला है, प्रधानों की संख्या ज़्यादा है भैया, एक ब्लॉक में एक ब्लॉक प्रमुख होता है, प्रधान कितने होते हैं, कितना वोट होता है। तो इस बार सरकार ने उनके वोटों की कीमत समझी है, बाप प्रधान जी कीमत नहीं समझ रहे हैं, तो आपकी दया माया है। तो हुआ ये है कि भैया ब्लॉक प्रमुखों का भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन होगा क्या। तो सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हो सकता ये है कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी उसी तरीके से वो वाले लड्डू खाने को मिल जाए जिस तरीके से प्रधान जी लोगों को मिला। अब भाई प्रधान जी लोग जाके प्रदर्शन किए थे, आप लोग किए नहीं, तो अब कुछ तो इंतजार कीजिए, ये है मामला। अब रही बात चुनाव की भी कर लेते हैं। तो चुनाव में अपडेट ये है कि पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग अपना एक सर्वे करेगा, सर्वे देगा, उस सर्वे के आधार पर आरक्षण की सूची बनेगी, आरक्षण का रोस्टर बनेगा, फिर आपके यहाँ आएगा, फिर आप कहेंगे कि नहीं भैया जो हमारा है ये सामान्य नहीं होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए, ओबीसी नहीं सामान्य होना चाहिए, नहीं आरक्षित होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, जो भी आपको करना होगा आपत्ति आप दाखिल कर लेंगे। उसके बाद नई डेट आएगी और फिर चुनाव होंगे। कब होंगे, मान के चलिए कि 27 के बाद ही होंगे। क्या माहौल है आपके यहाँ प्रधानी का, सब ठंडा हो गए हैं, सारे प्रधान प्रत्याशी एकदम शांत हो गए हैं, नए वाले पुराने वाले प्रधान जी का जो 1 साल का कार्यकाल
लगभग लगभग बढ़ रहा है, मान के चलिए। तो क्या वो लोग खुश हैं? आप अपने प्रधान से कितने खुश हैं? अगर आप अपने प्रधान से दुखी हैं तो उनका नाम लिखिए, कमेंट पर लिखिए कि प्रधान जी हम आपसे बहुत दुखी हैं। अब आप 1 साल का अपना कार्यकाल करना करिए, लेकिन संभल के, अगला चुनाव भी होगा। चुनाव टले हैं, खत्म नहीं हुए, चुनाव तो होने हैं। तो आपकी अपनी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी लखनऊ से समर श्रीवास्तव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।